गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो आप लोग? तो आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। और बताओ सब लोग, क्या चल रहा है आजकल? आप लोग कमेंट में सब बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। पहले तो एप्पल स्टोर जाऊँगा, जो कल मेरे साथ स्कैम हुआ है। एक बार फिर से मैं बात करने जाऊँगा उनसे कि क्या, मतलब क्या स्कैम हुआ है, क्या कुछ। तो देखते हैं कि उनका रिप्लाई क्या आता है, और ईयरबड्स को लेके वो चेंज करते हैं वारंटी में या नहीं करते हैं। तो लेट्स सी। लेकिन यार सच में डिसअपॉइंटेड हूँ कल से कि ये लोग वारंटी देने के बाद भी पैसा मांग रहे हैं। मतलब एप्पल ही अगर ऐसा करेगा तो दूसरे ब्रांड्स हैं वो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये सब, वैसे ये सब तो चलता रहेगा। बाकी जो मैंने कल बताया था आपको रात को कि, कल के ब्लॉग में बताया होगा मैंने कि मैं कहीं नई जगह जा रहा हूँ। मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ, 2 साल पहले गया था मैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से जाऊँ एंड सब कुछ। तो अभी प्लानिंग चल रही है, डिसाइडेड नहीं है बिकॉज अकेला तो जाऊँगा नहीं, लोगों के साथ ही जाऊँगा। तो अभी प्लानिंग ही चल रही है। कुछ कुछ लोग जाने के लिए तैयार है। आइटम्स के साथ जाने में यही दिक्कत होती है, मतलब दोस्त के साथ जाने में, कि कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं। तो यही चल रहा है, अभी यही डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मेरा दोस्त है एक आर्यन, तो उसके लिए मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। उसके पास एक्सपल्स 200 है, वो 4V। तो उसके लिए हेलमेट, जैकेट एंड सब कुछ लेना वेना है। उसमें फॉग लाइट तो मैंने इंस्टॉल करवा दी है, बहुत सारी चीज़ें और भी इंस्टॉल करानी है, तो वो सब चीज़ें भी लेनी है। तो ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, अभी डिसाइडेड नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या है कैसा है। तो अभी कल सैटरडे है, और आज आपका फ्राइडे हो गया। तो आज तो मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि आज शूटिंग भी है मेरी। तो मतलब मेरी शूटिंग इन द सेंस कि मैं एज अ, आप बोल सकते हो कैमरामैन, मैं किसी का पॉडकास्ट शूट करता हूँ। और मैं एक्चुअली, मेरा जो एक चीज़ मैं आप लोगों से साथ शेयर करना मैं भूल गया। एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है, या फिर मैं जहाँ से आता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, या मैं ब्लॉगिंग करता हूँ प्रॉपर, या फिर मैं कहीं जॉब करता हूँ, या फिर मैं कैमरामैन हूँ, ये क्या हूँ। मैं आज थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इंजीनियर टाइप से है। इंजीनियर बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग, मतलब सारा कुछ आप बोल सकते हो। तो हमें ना मशीनों से बहुत प्यार है। वो कोई मेरे घर में कोई भी हो, तो वो मेरे फादर हो, मेरे चाचा जी हो, तो वो मेरे खून में मिला है मुझे। तो उसमें कोई वो नहीं है। तो अब क्या है कि ना, मुझे भी वो चीज़ मिली है, तो मैं भी क्या करता हूँ कि मुझे मशीनों से प्यार है, तो मैं मशीनों को बहुत बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से उनको रखता हूँ। अब क्या हो गया है कि मैं जाना तो नहीं चाहता था आईटी में, बट लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, कुछ डेजिग्नेशन चाहिए, तो मैंने आईटी का काम सीखा। कुछ साल काम किया मैंने, ऐसा नहीं, अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया था, जैसे लाइक क्रेमिका ऑफिस, क्रेमिका कंपनी है, तो उसमें मैंने काम किया था। बट मुझे उस काम में इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर फ्रीलांस, मैंने 3 साल तक फ्रीलांस किया। फिर फ्रीलांस करते 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 फिर मुझे एक कंपनी मिली, रेस्पे मीडिया। फिर उसमें मैंने काम किया। अब मैं सब कुछ करता हूँ, मतलब लाइक मुझे कैमरा भी आता है हैंडल करना। वो सर मुझे बहुत अच्छे थे, उन्होंने सिखाया सब कुछ। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मत सीख, सब सीख, मेरे साथ रह के सब सीख। तो मैंने, मुझे सब सीखने को मिला। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक उनसे मुझे लाइफ लेसन मिला है कि ठीक है, जो कुछ चल रहा है चलने दो, बट अपने, तुमने जो सोच रखा है वो करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं उनसे। और अब मैं शूटिंग लाइन में हूँ।
कि मतलब पॉडकास्ट शूट करना, वेब सीरीज शूट करना, इन सब चीज़ों में हूँ। लेकिन मुझे प्रॉपर शूट मैं शूट करता हूँ, बट मुझे प्रॉपर एडिटिंग नहीं आती है, तो एडिटिंग कोई और करते हैं। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा, जब मैं इस लाइन में खुद आया हूँ, तो यार मैं अपने ब्लॉग्स ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लॉगिंग तो मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था, करूँ, लेकिन अब प्रॉपर उससे आ गया हूँ एप्पल सर्विस सेंटर के पास। देखते हैं कि वो रिप्लाई क्या देते हैं, एंड देन बताते हैं आपको क्या रिजल्ट आया। वैसे मेरी बात हो गई थी कल, आ जाओ, बट लेट्स सी क्या होता है। और आप लोग भी कीजिएगा, शाम को मिलते हैं, बताते हैं आपको हर चीज़। और पूरे दिन का ब्लॉग, अब तो सारे ब्लॉग आ रहे हैं नए नए, तो पूरे दिन का ब्लॉग आएगा। चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं शाम को। हो चुकी है छुट्टी और मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो सीन कुछ ऐसा है, मेरा एकदम प्लान नहीं था, बट मुझे किसी से हेलमेट लेने जाना है SMK का। अच्छे प्राइस में मिल रहा है मुझे, और उसने यूज़ नहीं किया, ले लिया था, बट साइज का इशू था, तो मुझे वो लेने जाना है। अभी देखते हैं, बोला है कि वो दिल्ली में एक लोकेशन भेजा है, उस लोकेशन पे वो मुझसे मिलेगा, एंड देन मैं उससे पिक करके फिर यूज़ करके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। और मुझे जिस प्राइस में मिल रहा है मुझे वो वर्थ इट लग रहा है, तो देखते हैं अभी कैसा है कंडीशन, फिर तो वहीं जाके पता चलेगा, एंड वहीं जाके ही लेते हैं। ऑलवेज जब मैं इस रोड से गुजरता हूँ, तो लाइक मतलब यहाँ पे ना, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप कौन से, आप गुरुग्राम में हो, ऐसा लगेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे मतलब जो चीज़ें हैं ना, बहुत सही हैं, लाइक आपको थोड़ा लग्जरी फील आएगा। तो ये यहाँ की जो एक मतलब लोकेशन बोल दो या कुछ बोल दो, यहाँ पे सही है बस। और यहाँ पे लग गया ट्रैफिक, अब मैं जस्ट अब जाके, मतलब मैं ट्रैफिक से निकला हूँ पूरे 1 घंटे बाद। ये जो गुड़गांव और ये जो तुम्हारा धौलाकुआं वाला रोड है, इसमें फुल ट्रैफिक लगा हुआ था। बस मुझे दिल्ली जाना था किसी रीज़न की वजह से, तभी मैंने, वरना इतने ट्रैफिक में कैसे निकलते हैं लोग रोज़। मैं तो इस ट्रैफिक में कभी आता ही नहीं हूँ जानबूझ के, कि भैया यहाँ इस, पता तो मुझे भी है कि इसमें बहुत ट्रैफिक लगता है, बट मैं तभी आता नहीं हूँ। और लोग पता नहीं कैसे निकलते होंगे इस ट्रैफिक से रोज। भाई डे भाई सैल्यूट इन लोगों को, कैसे निकलते हैं। अच्छा, तो आईफोन क्या करता है, हमें बोलता है वारंटी ले लो, और आपका ये चीज़ कभी ख़राब हुआ तो ये चीज़ फ्री में हो जाएगी आपकी, ठीक, बिकॉज हम वारंटी इसलिए लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, 2023 में मेरे सीनियर ने एक ईयरबड्स प्रो सेकंड जनरेशन लिया था, एंड देन किसी रीज़न की वजह से 2 साल बाद वो ख़राब हो गया, बट वो एप्पल केयर में आ रहा था। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला, एंड देन मैं एप्पल केयर में गया, और एप्पल जब केयर में गया तो अब क्या है कि उन्होंने बोला कि आपका एप्पल केयर तभी वैलिड होगा जब आप 2000 रुपीज़ पे करोगे। भाई ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि जब मैं एप्पल केयर ले रखा है तो मैं 2000 रुपीज़ पे क्यों करूँ, और जब मैं एप्पल केयर ले रहा था तो पहले क्यों नहीं बताया गया ये वाला 2000 रुपये देना। जब जो बंदा 26,000 के ईयरबड्स यूज़ कर रहा है वो 2000 रुपये पे कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिपेयर नहीं कराने के लिए। लेकिन ये चीज़ कंसिडर कब की जाती है, जब आप एप्पल केयर ले रहे हो, आपको क्लियरली बताया जाए, तब ये अगर ये चीज़ होती है तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आता है। तो अब उन्होंने फिर 3 महीने की वारंटी भी दी। फिर जो मेरा ईयरबड्स, उनका ईयरबड्स था, फिर ख़राब हो गया, और मुझे कल उन्होंने बताया कि ईयरबड्स तो फिर से ख़राब हो गए। तो भाई किस बात का, वो लोग, उन्होंने मुझे क्या दिया, चेंज करके दिया, रिपेयर करके दिया, क्या दिया, वो तो उन्होंने मुझे अभी तक नहीं बताया। दूसरा ये है कि एप्पल अगर वारंटी, अगर आप एप्पल आई केयर वारंटी ले रहे हो तो क्यों ही ले रहे हो, क्योंकि आपको जब अलग से पे करना पड़ रहा है तो
भाई कोई फायदा नहीं है, एप्पल चोर है भाई, ये यूनिकॉर्न एप्पल जितने भी ब्रांच है ये चोर है भाई, बिल्कुल ही चोर है। इनके इनके साथ काम करना या उनके प्रोडक्ट लेना अब तो बेकार हो चुके हैं। क्यों? इनके अपडेट्स आते ही फ़ोन चेंज आते हैं, साले फ़ोन के नाम पे सिर्फ कैमरा चेंज करने लग गए हैं और मतलब कुछ नया ही नहीं दे रहे हैं। लोग वीडियो बना रहे हैं आईफोन 11 का जो मतलब कॉस्मिक ऑरेंज है उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब क्या ही वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या ही फ़ोन बना रहे हैं लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा ना। iOS सिस्टम अपडेट है, बस कैमरा के नाम पे आईफोन बेच रहे हैं। कोई बंदा डीएसएलआर ले लेगा, कोई ये तो है नहीं फिल्म सिनेमा वाले कोई आईफोन लेके यूज़ कर रहे हैं और अच्छा अच्छा कैमरा ले रहे हैं ना, वरना तो शाहरुख खान भी आपका कहते हैं बड़े जो उसका सबसे इंडिया में सबसे महंगा कैमरा उसके पास है वो भी आईफोन लेके काम चला लेता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अभी क्या है कि अभी ना अपना अपन का प्लान बन रहा है कहीं माउंटेन्स में जाने का। तो जैसे ही अपडेट कुछ होगा या कहीं का भी प्लेस अगर मतलब कोई सोचेंगे कि कहीं भी अगर हम जगह ढूंढते हैं, पहले तो आज रिसर्च करूंगा कि कहाँ पे जा सकते हैं। मैसेज वैसेज आया है दोस्तों का कि कहीं चलते हैं, तो फिर बताऊंगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं क्या है नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाइक में मॉडिफिकेशंस करानी है, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं, अभी गाड़ी में एक्चुअली क्या है कि पीछे का जो सीट है ना वो थोड़ा सा ठीक कराना है मुझे, क्योंकि उसमें जो है पीछे पिलियन बैठने वाली हैं, तो ये चीज़ें ठीक करानी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी में, अभी फॉग लाइट्स भी लगी हैं। मैं ना एक ना मुझे पूरा प्रॉपर आप लोगों ने अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ दिखाई देगा, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने गाड़ी में कितना पैसा लगाया है, क्या क्या लगाया है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग। तो अभी मैंने एक्चुअली लगाया तो मैंने बहुत पैसा है इसमें। अभी वायरिंग कट हुई थी तो उसमें लग गए आपके 15-20 हज़ार 18 हज़ार रुपये, ठीक है। उसके बाद आपके लग गए, इसमें पैसे लग गए थे फॉग लाइट में। मैंने फॉग लाइट तो मैं बहुत चेंज करी है, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली प्रॉपर फॉग लाइट चाहिए। फिर मैंने इसमें जीपीएस नेविगेशन डिस्प्ले लगवाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगवाई हैं धीरे धीरे। तो अभी आपको प्रॉपर वीडियो बताऊंगा। और अब मेरा घर आ चुका है, तो ब्लॉग को यहीं बंद करता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग भी ध्यान रखिए अपना। चलो।